लेट्स बी काइंडर टू वन अनदर। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं अपनी फैमिली के साथ एक इंटरनेशनल रेस्टोरेंट की चेन के ड्राइव थ्रू पे गया और वहाँ पे हमारे सामने एक गाड़ी लगी हुई थी और उस गाड़ी में एक लड़की थी जो कि ऑर्डर दे रही थी उनके बूथ पे। और आगे से आई डोंट नो क्या हुआ, हमारा जो शीशा था गाड़ी का, जो विंडो थी वो नीचे थी, मेरी पूरी फैमिली साथ बैठी हुई थी और वो लड़की अपनी सीट से उठी, ड्राइव कर रही थी, बाहर निकली और उसने ऊंचा ऊंचा चीखना शुरू कर दिया। आगे से जो अटेंडेंट बैठा हुआ था वो बेचारा कह रहा था कि मैडम प्लीज़ आप अच्छे तरीके से बात करें, लेकिन वो और फ्यूरियस हो रही थी और ज़्यादा गुस्से में आ रही थी। लेडीज एंड जेंटलमैन, वो लम्हा तो गुजर गया। वो बंदा आज बहुत बड़ा दिन था, अपने घर की कुर्बानी दे के, अपने बीवी बच्चों की कुर्बानी दे के वहाँ पे आके बैठ के सर्व कर रहा था, लेकिन वो फीमेल जिस भी मूड में थी, कुछ भी पॉसिबल हो सकता है थोड़ा सा रॉन्ग ऑर्डर हो गया हो या उसने सही ना सुना हो, लेकिन उसके चीखने की आवाज़ें हमारी गाड़ी में आ रही थी, हमारे बच्चे भी सुन रहे थे। इस वजह से बी काइंडर टू वन अनदर। आपके पास अगर दुनिया में कोई बेस्ट चीज़ है, जो बेस्ट तोहफा है, वो यही है कि आप दूसरों के साथ काइंडनेस शो करें, दूसरों के साथ नरमी का रवैया इख्तियार करें। वो कोई भी हो सकता है, किसी से भी गलती हो सकती है, हमसे भी गलतियां हो जाती हैं, लेकिन जब हम उसको अच्छे तरीके से डील करते हैं तो यकीन माने वो लम्हे आप कैप्चर करवा देते हैं। और ये जो काइंडनेस है, ये पूरा एक रेंट है इस प्लेनेट पे रहने के लिए। वो लड़की तो चली गई, उसके बाद हमारी बारी आई, तो फिर मैंने उसे बहुत अच्छे तरीके से सलाम लिया, उसका हाल चाल पूछा और उसका मूड कुछ बेहतर हो गया। मैंने भी वो लम्हे रिकॉर्ड करवा दिए, उस लड़की ने भी वो लम्हे रिकॉर्ड करवा दिए, लेकिन वो जो हमें सर्व कर रहा था, वो अटेंडर जो पैसे ले रहा था, जो ऑर्डर ले रहा था, यकीन मानो दोनों का इमेज उसके माइंड के अंदर चला गया होगा। नेक्स्ट टाइम मैं उसके सामने जाऊंगा तो उसे कैसा लगेगा, वो लड़की उसके सामने आएगी तो उसे कैसा लगेगा। हम अपने लम्हे रिकॉर्ड करवा रहे होते हैं अपने इर्द गिर्द रहने वालों के लिए। अपने इर्द गिर्द रहने वाले जितने हमारे लव्ड वन होते हैं या स्ट्रेंजर होते हैं, सबके साथ अगर हम काइंडनेस का रवैया अपनाएं तो ये आप इस प्लेनेट पे रहने का बेसिकली रेंट अदा कर रहे होते हैं। जब आप किसी के साथ चल रहे होते हैं और मेनी टाइम्स आप उसके साथ काइंड होने की कोशिश करें भी और नेक्स्ट पर्सन काइंड नहीं हो रहा, आप ऐसी फ्रेंड या ऐसे पार्टनर को छोड़ देते हैं एंड ही और शी बिकम्स योर एक्स। बाद में जब टाइम आगे गुजरता है तो फिर हम सोचना शुरू कर देते, ओ माय गॉड, मैंने अपने एक्स को देखा और मुझे ये फीलिंग्स आई, हम ऐसा वक्त गुजारा करते थे। रिमेंबर, आपने अपने एक्स को क्यों छोड़ा? आपको अगर वो रीज़न्स याद रहेंगे तो फिर आपके दिमाग में ये चीज़ें नहीं आएंगी कि काश मैंने उसके साथ ऐसे मोमेंट्स गुजारे, आज मैं दोबारा याद कर रही हूँ। क्योंकि जब आपने कोई वाइजली स्टेप ले लिया फिर इन बातों का कोई फ़ायदा नहीं हुआ करता कि मैं ये करती थी या अपने दिल के अंदर हार्ट एक महसूस करती रहें, दिल का दर्द महसूस करते रहें। अपने एक्स फ्रेंड या एक्स पार्टनर को अब याद करने का कोई फ़ायदा नहीं। मूव ऑन, बी स्ट्रॉन्ग। लाइफ ने अब आपको जो दिया है उसे एंटिसिपेट करें, उसके साथ अच्छे से चलें। अपने आप को उस चीज़ को अपने दिल का दर्द बनाने की बजाय वो स्टेप बनाएं जिसके ऊपर खड़े होकर उस तजर्बे की बेस पे आप बाकी ज़िंदगी को देखें। उस चीज़ को देख के कभी भी आपको रिग्रेट नहीं आना चाहिए, रादर उसे देख के आपके अंदर शुक्राना आना चाहिए कि इसने मुझे ग्रोथ में हेल्प दी, इसने मुझे आज मैं जो कुछ भी हूँ उसके बनने में इसने मेरी हेल्प की। नेवर रिमेंबर योर एक्स और अपने आप को इस तरह किसी भी आप सेल्फ पिटी का शिकार मत कीजिए, बल्कि ज़िंदगी में आगे मूव ऑन कीजिए। सो लेट्स बी काइंडर टू वन अनदर।